उत्तर प्रदेश की एक और सीट है जो चर्चित सीट है और ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना सीट। यहाँ पर इकरा जो है वो चुनावी मैदान में उतरी थी और इसके बाद जो है इकरा हसन के यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब वो प्रदर्शन करने उतरी चुनावी मैदान में तो सब हैरान हो गए थे, सब चौंक गए थे। और अब इस सीट की बात करें तो उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को तगड़ी पटखानी दी है। और कैराना लोकसभा सीट पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार जो है पासा पलट गया है। कैराना सीट पर उत्कर्ष जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ का जो सीट का समीकरण बदला, आखिरकार इसके कारण क्या है पीछे के? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात, इकरा हसन के बारे में एक बात जान लीजिए कि इकरा हसन बहुत वेल स्पोकन और इकरा हसन की एक तरीके से फ़ैन फॉलोइंग है। मतलब आप लोग को एक घटना बता दूं, जब हम कैराना लोकसभा में पहुंचे थे अपना सत्ता का संग्राम शो करने, तो हमको जो ढेर सारी बाइट्स मिली थी उसमें एक बाइट ये थी कि जहां एक व्यक्ति ने कहा कि मैं फ़ैन हूं इकरा हसन का। और इकरा हसन एक ऐसी प्रत्याशी रहीं, एक ऐसी उम्मीदवार रहीं जो लोगों को बतौर एक मतलब सिर्फ वोटर और प्रत्याशी वाला संबंध नहीं रहा, वो फ़ैन जोड़ने में कामयाब रहीं। एक लड़की, एक महिला जो कि बिल्कुल वो रमज़ान के दिनों में अपना उनका पूरा कैंपेन चला, क्योंकि कैराना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट है। पहले चरण में वहाँ पर वोट हुआ था और उन दिनों वो रमज़ान चल रहा था। इकरा हसन दिन दिन भर रोज़े रखती थी और शाम को इफ्तार की दावतों में लोगों से मिलती थी। मतलब मैं आप लोगों को कैंपेन स्टाइल बता रहा हूँ जहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि क्यों इकरा हसन इस जीत को पाने में कामयाब रही हैं। अभी भी वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक वहाँ पर मतगणना चल रही है, लेकिन वो लीड इतनी है कि इकरा हसन मुझे लग रहा है बड़े आराम से वो उस चुनाव को निकाल लेंगी। अब देखिए, इकरा हसन के बारे में एक चीज़ समझनी ज़रूरी है। वो एक फैमिली बैकग्राउंड है। चौधरी मुनव्वर हसन की परिवार से वो आती है। मुनव्वर साहब का जब देहांत हुआ तो उसके बाद वो जो फैमिली की पॉलिटिकल लेगेसी थी वो उनके बच्चों को मिली, नाहिद और इकरा को मिली। इकरा हसन लंदन रिटर्न है, लंदन से पढ़कर आई हैं, बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोलती हैं। एक मुस्लिम महिला जो अंग्रेज़ी में बात करे, जो लोगों से कैंपेन करे, रमज़ान के रोज़े रखे, इफ्तार की दावतों में अपना कैंपेन करे। एक तो कैंपेन बड़ा अट्रैक्टिव था, उसमें कई सारे विशेषण अपने आप जुड़ गए जो मैंने आपको बताए। दूसरा, इकरा हसन के भाई नाहिद हसन जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे साल 2022 में, तो नाहिद हसन को जेल हो गई थी और नाहिद हसन जेल में थे। नाहिद हसन के जेल में रहते हुए इकरा हसन ने नाहिद हसन के पूरे कैंपेन को मैनेज किया था। तो इकरा हसन को चुनाव लड़ना और लड़ाना दोनों आ रहा था। और ये बात बताई जाती है, इकरा हसन ने कई जगहों पर इस बात को स्वीकारा है कि उनके कैंपेन लड़ाने के तरीके को देखकर, और जब नाहिद हसन विधायक चुन लिए गए तो अखिलेश यादव ने उनसे ये कहा था कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी करो। तो कहीं ना कहीं इकरा हसन को 2 साल पहले से पता था कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। वो लोगों से अपने कनेक्ट, अपने रिलेशन, अपने कॉन्टैक्ट उसी तरीके से तैयार कर रही थी। और आपको याद रखना होगा, कैराना लोकसभा में वही शामली आता है, वही कैराना विधानसभा आती है जहां पर पलायन के मुद्दे उठे थे, जहां पर जो पोलराइजेशन है वो खूब होता है। हिंदू पलायन की तस्वीरें आई थी, वो घरों पर लिख दिया गया था कि घर बिका हुआ है और लोग ताला लगाकर जाने लगे थे। उनको मालूम था पोलराइजेशन आएगा और इसीलिए वो बिल्कुल वो स्कार्फ डालकर और वो निकलती थी और वो महिलाओं से ज़्यादा बात करती थी, गले लगती थी। और जब आप इंटरव्यू करिए तो आप चाहे अंग्रेजी में बात कर रही है फराटेदार, या आप हिंदी में बात करिए और उसके बाद ये पूछिए। और उनको जो ग्रास रूट की समझ है, आपको लगता है अमूमन कि कोई लंदन से पढ़कर आया, वो नहीं होगा। तो उनका जो पीपल्स कनेक्ट था, जो लोगों से जुड़ाव था, लोगों को प्रभावित करने, अट्रैक्ट करने की क्षमता थी। और उस समीकरण का ध्यान रखना कि आखिर में अगर चुनाव पोलराइजेशन पर जाएगा तो मुझे किस वोट बैंक को पकड़ कर रखना है। और इसलिए मैंने कहा कि वो इफ्तार की दावतों में होने वाला जो प्रचार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इकरा हसन ने अपना चुनाव बखूबी मैनेज किया। मैं वापस बोल रहा हूँ, 2 साल से वो चुनाव एक तरीके से लड़ रही थी। उन्होंने अपने भाई का चुनाव सिर्फ भाई के लिए नहीं लड़ा था, वो तब से अपने चुनाव की तैयारी करने लग गई थी। उन्होंने जब नाहिद हसन के लिए चुनाव प्रचार किया, वो एक तरीके से इकरा हसन का ग्राउंड तैयार करने वाली घटना थी मेरे हिसाब से। जी, जैसा कि कैराना सीट पर अभी हमने बात करी, वरुण जी, इसी सीट पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या बीजेपी ने पहले से रणनीति यहाँ के लिए तैयार नहीं करी थी? क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से अगर हम बात करें कि इकरा ने जिस हिसाब से ज़मीनी स्तर पर उतरकर जो है लोगों से कनेक्ट किया, क्या यहाँ पर बीजेपी पीछे अगर रह गई तो इसका कारण यही है कि लोगों से नहीं जुड़ पाई, मुद्दे नहीं जान पाई लोगों के, या फिर जो एक कनेक्ट बनना चाहिए था वो नहीं बना पाई? देखिए राधा, मैं जो डेटा देख पा रहा हूँ तो डेटा देख के मुझे इकरा की जीत पे कोई हैरानी नहीं हो रही है। यहाँ 1962 से ये डेटा जो विकिपीडिया पर है वो ये बताता है कि यशपाल सिंह के बाद गहूर अली खान यहाँ के सांसद रहे, इसके बाद शौकत जंग यहाँ के सांसद रहे, फिर चंदन सिंह, गायत्री देवी, फिर अख्तर हसन, हरपाल सिंह, फिर मुनव्वर हसन, वीरेंद्र शर्मा, और उसके बाद देखें तो आमिर आलम खान, फिर अनुराधा चौधरी, फिर तबस्सुम हसन, फिर हुकुम सिंह, फिर तबस्सुम हसन और फिर प्रदीप चौधरी। तो ये इसमें बहुत साफ है, पैटर्न है ये एक तरीके का। बिल्कुल,
तो ये एक पैटर्न दिखाता है इसमें कि एक मर्तबा एक हिंदू सांसद और एक मर्तबा एक मुस्लिम सांसद, एक बात। दूसरी बात, 2004 से हम शुरू करते हैं अनुराधा चौधरी से। अनुराधा चौधरी उत्तर प्रदेश की सिंचाई मंत्री रही हैं, राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ी रही हैं। इसके बाद सीट चली गई बहुजन समाज पार्टी के पास, तबस्सुम हसन के पास। फिर हुकुम सिंह के पास चली गई जो भारतीय जनता पार्टी के थे। हुकुम सिंह का वो दौर था जब हुकुम सिंह ने इस बात को कहा था कि यहाँ पे पलायन बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है, यहाँ के हिंदू घर छोड़कर जा रहे हैं, जो बात अभी उत्कर्ष ने बताई। वहाँ पर घरों पर बाकायदा ये लिख दिया गया था कि ये घर बिकाऊ है, और वो पूरे नेशनल मीडिया की सुर्खियाँ बना था। इसके बाद देखिए, इतना बड़ा मुद्दा, लेकिन 2018 में जब बाई इलेक्शन हुआ तो तबस्सुम हसन वहाँ से चुनाव जीत जाती हैं। इसके बाद सीट जाती है भारतीय जनता पार्टी के पास, प्रदीप चौधरी के पास, और इस बार इकरा हसन के पास। दो चीज़ें, एक चीज़ ये कि पैटर्न इसी तरीके का है, तो ऐसा होने से कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। दूसरी बात, यकीनन इकरा ने बहुत मेहनत की है, और अब ये देखने वाली बात होगी कि अगली मर्तबा क्या होता है, कि इकरा इस जीत को संभाल पाएंगी या अगली बार पब्लिक उन्हें रिप्लेस कर देगी और कोई दोबारा से कोई जाट वहाँ से शायद जीत जाए। ये देखने वाली बात होगी। एक दो पैटर्न है वरुण, अगर आप नोटिस करेंगे, जब आप तबस्सुम हसन का नाम ले रहे हैं तो तबस्सुम हसन आरएलडी की उम्मीदवार रहते हुए जीती हैं। अब इस बार खेमे अलग थे, आरएलडी विपक्ष में लड़ाई लड़ रहा था, और इकरा हसन की जो फैमिली है उस फैमिली में कैराना आसपास के इलाकों में उस फैमिली का बहुत दबदबा रहता है। चौधरी मुनव्वर हसन जो अब दिवंगत हो गए, या तबस्सुम हसन, या फिर नाहिद हसन, और अब इकरा हसन, तो ये वो दूसरी जनरेशन है। और ये कुछ वैसी फैमिली है जिनके पास, जिन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति खूब रही, और वो जो होता है ना कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि घरों पर सुनवाई होना, तो वो एक पॉलिटिकल फैमिली रही है। एक पैटर्न आपने जरूर पकड़ा है, लेकिन उसमें मैंने बता दिया कि उसमें एक कारण था कि तबस्सुम हसन जब जीती थी तो इक्वेशन, पॉलिटिकल इक्वेशन दूसरे थे। वहां पर वो आरएलडी की उम्मीदवार थी और अब आरएलडी उनके विरोध में थी। और इकरा हसन जैन चौधरी के बारे में बहुत कड़वा नहीं बोलती हैं, भले ही आरएलडी भाजपा के साथ चली गई हो, लेकिन वो ये कहती हैं कि हमारी एक तरीके से पॉलिटिकल मेंटर रहे हैं वो। जब माँ चुनाव लड़ रही थी और हम वो चुनाव कैंपेन कर रहे थे तो जैन चौधरी बहुत कुछ सिखाए हैं, बताए हैं, वो बड़ा रिस्पेक्ट करती हैं, इज्जत करती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।